Yes, these were types of resources, classification of resources. Now we are studying about development of resources. तो रिसोर्सेज का डेवलपमेंट क्या होता है, क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस समझ लें। तो रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है रिसोर्सेज। अब देखिए, आप समझिए, रोटी कपड़ा मकान सभी आपको रिसोर्सेज से ही मिलते हैं, है ना। रोटी आपको अनाज से मिलती है। अनाज कहाँ होता है? खेतों में होता है। खेत क्या है? रिसोर्सेज है। सॉइल क्या है? रिसोर्स है। वाटर चाहिए आपको, है ना, वाटर रिसोर्स है। कपड़ा, कपड़ा भी प्लांट से आता है ना, कॉटन का या फिर कोई भी चीज़ है, मतलब कुल मिला के रॉ मटेरियल जो भी है वो सभी रिसोर्सेज ही है ना। तो आपको ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। साथ में क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इट वॉज बिलीव्ड दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. As a result, human beings used them indiscriminately, and this has led to the following major problems. अब भाई ह्यूमन बीइंग ने क्या समझा कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट हैं, तो उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। अब एक कहावत होती है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। लाइक अल्कोहल दवाई में यूज़ होती है बहुत ही कम मात्रा में, तो वो एज अ मेडिसिन यूज़ हो रही है। बट जब आप उसको अति में पीते हो, ज़्यादा पीते हो, एक्सेस में पीते हो, तो वो आपको हार्म करती है, आपका लिवर डैमेज कर देती है ना, आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स देती है। इस तरह से वाटर भी भाई ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए वाइटल है। बट वाटर भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। खाना ज़रूरी है, ज़्यादा खाते हो तो मोटापा हो जाता है, इनडाइजेशन हो जाता है। इस तरह से रिसोर्सेज ज़रूरी हैं, रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन भी ज़रूरी है। बट उनको अगर आप अति में निकालोगे, अति में एक्सट्रैक्ट करोगे, तो प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। क्या होता है कि कुछ लोगों की ज़रूरतें या फिर कुछ लोगों का लालच पूर्ण करने के लिए क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो जाता है ना। भाई फायदा चंद लोगों का हो रहा है और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स हो रहा है ना। रिसोर्स धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, है ना। भाई देखो, बहुत सारे रिसोर्सेज तो रिसाइक्लेबल होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, है ना। विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, ये सारी चीज़ें तो ठीक है। बट फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो आपको पता है कि मिलियन ईयर्स में फॉर्म होते हैं। अब इन फॉसिल फ्यूल्स को आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना। अब बहुत सारे लोग होते हैं, क्या है कि पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करा, बेच दिया, पैसे कमा लिए, है ना। बट उससे नुकसान तो हो रहा है ना। उससे नुकसान ये हो रहा है कि रिसोर्सेज जल्दी खत्म हो जाएंगे, फिर हमारी फ्यूचर जनरेशन क्या यूज़ करेगी। नेक्स्ट है accumulation of resources in few hands, which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots, or rich or poor, rich and poor. दूसरी प्रॉब्लम क्या है? तो जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन जो हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो समाज है वो अमीर और गरीब में डिवाइड हो गया। जो अमीर हैं वो क्या करते हैं, उनके हाथ में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वो अमीर हो गए, और जिनके हाथ में बहुत कम है वो गरीब हो गए। After that, indiscriminate exploitation of resources has led, I'm sorry, ये ED लिखा हुआ है, ये LED है, LED. So, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution, and land degradation. तो इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जितने की ज़रूरत नहीं है हम उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो उससे क्या प्रॉब्लम हो गई? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, जितनी भी बुरी चीज़ें हैं वो सभी रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हो रही हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, राइट। कमिंग अपॉन द नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है कि प्रॉब्लम्स तो हो गई, है ना। प्रॉब्लम्स हो गई कि भाई अमीर गरीब के बीच का डिफरेंस बढ़ गया, है ना। जिन पे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं वो अमीर हो गए,
जिन पे कम रिसोर्सेज हैं वो गरीब हो गए। साथ में क्या है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई, है ना। नाउ एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम असेंशियल फॉर सस्टेन्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि भाई सभी रिसोर्सेज को, देखो एक तो होता है इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है कि आपने बिल्कुल इक्वली बांट दिया सबको। हाँ, लाइक एक व्यक्ति है जिसको 2 रोटी की भूख है, एक व्यक्ति को 1 रोटी की भूख है, और आपके पास 4 रोटी थी, आपने दो दो दोनों को दे दी, है ना। तो या फिर आपके पास 2 रोटी थी, आपने एक एक दोनों को दे दी, तो आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दिया, बट जिसको 2 रोटी की भूख थी वो तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो इसलिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है बहुत सारी जगह, इन प्लेस ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। इक्विटेबल में क्या होता है, जिसको 2 की जरूरत है उसको 2, जिसको 1 की जरूरत है उसको 1। तो अब क्या है कि अगर आपको सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करनी है, सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि हम रिसोर्सेज को अपने लिए भी यूज करें और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख लें। साथ में हमको अगर ग्लोबल पीस चाहिए, यानी वैश्विक शांति चाहिए, तो उसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी हो जाता है। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज डिप्लीशन by a few individuals and countries continues, the future of our planet is in danger. अगर वर्तमान की भांति रिसोर्स डिप्लीशन चलता रहा तो हमारा प्लेनेट डेंजर में आ जाएगा, है ना। इस वजह से हमारे प्लेनेट को फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. Sustainable existence is a component of sustainable development. बेसिकली क्या है, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। तो अगर हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तभी सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो पाएगा। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस का मतलब आपको पता ही है कि भाई हम वर्तमान में भी रिसोर्सेज को यूज कर पाए और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो भी उन रिसोर्सेज को यूज कर पाए। ये बोल रहा है कि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंपोनेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। तो ये बोल रहा है कि डेवलपमेंट इस प्रकार से हो कि एक तो एनवायरमेंट को कोई डैमेज ना हो, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। और साथ में डेवलपमेंट ऐसा हो जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशंस को किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। भाई आज तो आप चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आज तो क्या है कि आपको 10 कदम दूर भी जाना है तो आप बाइक चला रहे हो और अपना पहुंच रहे हो, है ना। घूमने का मन करा तो आप वॉकिंग नहीं करोगे, टहलोगे नहीं, आप क्या करोगे, आप बाइक उठाओगे ले जाओगे, है ना। पेट्रोल इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहा है। फ्यूचर जनरेशंस के लिए क्या हो गया कि भाई पेट्रोल तो अधिकतर हम यूज कर गए, फिर उनको क्या प्रॉब्लम होगी कि उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा उनको ना। उनको 100 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ेगा तो भी क्या करेंगे, वो अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल नहीं करेंगे। क्यों? पेट्रोल उतना होगा नहीं, तो उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा घिच पिच में ट्रेवल करना पड़ेगा, है ना। तो आपकी प्रेजेंट जो आपका बिहेवियर है उसकी वजह से आपकी फ्यूचर जनरेशंस को कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़ जाए, इसी को आप सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हो। आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी। ना हुई हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हैं जरूर। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स प्लानिंग। तो रिसोर्स प्लानिंग, प्लान क्या होता है आपको पता है ना। कोई भी एक युक्ति बनाना, है ना, कि मैं कोई भी चीज किस तरह से इम्प्लीमेंट करूंगा, है ना, प्लान बनाना। सो प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज का बिल्कुल न्यायपूर्वक यूज करने की जो स्ट्रेटेजी होती है उसको प्लानिंग बोलते हैं। रिसोर्सेज के न्यायपूर्वक उपयोग करने की स्ट्रेटेजी को, युक्ति को प्लानिंग बोलते हैं। तो द स्टेट ऑफ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट्स। अरुणाचल प्रदेश हैज abundance of water,
resources but lacks in infrastructural development. तो अब हमारे पास हमने 3 स्टेट्स देखे, ये मिनरल्स में रिच हैं, मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में। अरुणाचल में वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, बट इन सभी स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। तो बेसिकली क्या समझाना चाह रहा है कि हर जगह पे हर चीज की पूर्ति नहीं होती है ना। तो उसके लिए हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, किस प्रकार से रिसोर्सेज का एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और हर जगह पे एक इक्विटेबल अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट हो जाए, एक सही डेवलपमेंट हो जाए। So this calls for a balanced resource planning at the national, state, regional and local levels. तो इस चीज के लिए कि सभी स्टेट्स में, सभी रीजन्स में एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो, है ना। वहां पे ऐसा ना हो कि भाई पानी तो है पर वहां पे दूसरे रिसोर्सेज की कमी है, और ऐसा भी ना हो कि वहां पे दूसरे रिसोर्सेज हैं पर पानी की कमी नहीं, पानी की कमी है। तो इस चीज के लिए क्या है कि बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत होती है, नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पे। तो हम बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया की। तो कैसे कैसे होती है रिसोर्स प्लानिंग, कुछ स्टेप्स होती हैं। पहली स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि आप इंडिया में, पूरे इंडिया में जो भी रिसोर्सेज हैं उनको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई कैसे करोगे? सर्वे करके, मैपिंग करके, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करके और मेजरमेंट ऑफ रिसोर्स करके। सर्वे करोगे कि भाई किस जगह पे कौन सा रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है। इस प्रकार से आप रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन कर लोगे। आपको पता लग जाएगा कि भैया कि हिमाचल था, अरुणाचल था, जो भी स्टेट था, हिमाचल या अरुणाचल, कि वहां पे क्या है आपका, वहां पे आपका वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है पर वहां पे आपके पास मिनरल्स, कोल डिपॉजिट्स नहीं है। फिर आपने देखा, आप सर्वे कर रहे हो प्रॉपर्ली, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हो, फिर आपने देखा कि झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पे कोल डिपॉजिट्स और मिनरल्स वगैरह बहुत ज्यादा है, बट यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है ना। फिर आप देखते हो, दिल्ली जाते हो, वहां पे देखते हो कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, वहां पे मेट्रो और साथ में बहुत बढ़िया ब्रिजेस हैं, है ना, और सारे बहुत अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, है ना, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं। बट वहां पे क्या है, वहां पे अच्छे साफ पानी की कमी है, वहां पे साफ हवा की कमी है, वहां पे न्यूट्रिशियस फूड की, अनएडल्टर्ड या फिर जो मिलावटी खाना है, जो नॉन अनएडल्टर्ड जो फूड होता है उसकी कमी है वहां पे, जिस खाने में मिलावट नहीं होती उसकी कमी है ना। तो आपने देख लिया, आपने सर्वे कर लिया और उस सर्वे से आपको पता लग गया कि किस जगह पे कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, पहली बात। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन के बाद क्या है? इवॉल्व अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब क्या करोगे आप? अब आप एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, उस स्ट्रक्चर में आप एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मेंशन करोगे कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बढ़िया रहेगी, सबसे ज्यादा किफायती रहेगी, सबसे ज्यादा टाइम एफिशिएंट रहेगी, सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट रहेगी। साथ में आप स्किल मेंशन करते हो और साथ में क्या इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए उस चीज को मेंशन करते हो फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि दूसरी स्टेप में क्या आप करते हो, जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसका एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बना लेते हो। तीसरी स्टेप में क्या करते हो? मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। तो आपका जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करते हो कि भाई हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान ऐसा तो नहीं है जो कि कोलाइड कर रहा हो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से, आप इस चीज को मैच कर लेते हो। नेक्स्ट चीज होती है आपकी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का संरक्षण। तो ये संरक्षण क्या होता है, कैसे होता है, ये देखते हैं। तो इरेशनल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज may lead to may lead to
सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। इरेशनल यानी कि ना समझी से क्या हुआ, या फिर जितने की जरूरत है उतना ना करके ज्यादा कंज्यूम करना रिसोर्सेज को, है ना, और ओवर यूटिलाइजेशन करना, वही चीज है ज्यादा यूज करना, है ना। तो रिसोर्सेज को इरेशनली और ओवर यूटिलाइजेशन करने की वजह से क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। टू ओवरकम दिस, रिसोर्स कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिसोर्स कंजर्वेशन जरूरी होता है ना, उनको संरक्षित करना जरूरी होता है। अब एक कोटेशन है जो कि गांधी जी ने बोली थी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। तो धरती पे सभी की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत है, बहुत रिसोर्सेज हैं, बट किसी के भी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए, लालच को पूर्ण करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए इतना रिसोर्स नहीं है, क्योंकि लालच कभी खत्म नहीं होता। धरती पे इतने रिसोर्सेज हैं कि सभी लोगों की जो नीड्स हैं वो फुलफिल कर देंगे, बट किसी व्यक्ति की ग्रीड को फुलफिल कर दें इतने रिसोर्सेज नहीं है। गांधी जी हमेशा मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट होते थे। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि बल्क में बहुत सारा रिसोर्स बना देना, ये होता है मास प्रोडक्शन। और वो इस मास प्रोडक्शन की जो स्ट्रेटेजी है, जो टेक्निक है, जो तरीका है, इस तरीके को प्रोडक्शन बाय द मासेस, यानी बहुत सारे लोगों द्वारा प्रोडक्शन, इस तरीके से रिप्लेस करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने खादी का भी एक शुरू करा था। तो उसमें क्या होता था कि खादी खादी का जो सेटअप है वो सभी लोग अपने घर पे भी लगा सकते हैं। तो हर व्यक्ति, भले से पढ़ा लिखा हो ना हो, एक छोटे से सेटअप, एक सस्ता सा सेटअप होता है, उसको घर में लगाओ और कम से कम स्वरोजगार तो उसको मिल जाएगा, है ना, कम से कम अपना खर्च चलाने लायक उसको पैसे मिल जाएंगे इस चीज से। तो ये क्या है, ये है प्रोडक्शन बाय द मासेस की, बहुत सारे लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं मिलके। और दूसरा क्या है, मास प्रोडक्शन की, एक व्यक्ति है, उसने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई और उसने रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करके, है ना, वो मास प्रोडक्शन करते जा रहा है। ये चीज है।